डोडा में हमारी कोविड की पोजीशन दिन प्रतिदिन स्टेबल होती जा रही है। हमारा पॉजिटिविटी रेट घट गया है। इस समय पिछले अगर हफ्ते के हम आंकड़े लें तो 4.2% हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है वो आ गया है। इसके अलावा अगर लास्ट वीक की हम बात करें तो 364 केसेस हमारे पॉजिटिव आए थे और उसके कंपैरिजन में 429 केस हमारे रिकवर हो गए हैं इस दौरान, इस पिछले हफ्ते में। तो ओवरऑल पोजीशन अच्छी है और इम्प्रूवमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। वैक्सीनेशन जो हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट फोकस रहा है, उसमें मेडिकल डिपार्टमेंट में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने हर तरह से कोशिश की गई है लोगों में अवेयरनेस की जाए और इनएक्सेसिबल एरियाज़ में, दूर दराज एरियाज़ में टीमें पहुंची जाएं और हमारी पोजीशन काफ़ी इम्प्रूव हुई है। अगर मैं पिछले एक महीने की बात करूं तो जो पोजीशन एक महीना पहले थी कोई 43-44% वैक्सीनेशन थी 45 के ऊपर, आज वो 70 क्रॉस कर गई है, 70%। और ये कुछ 26% जो हमारा इंक्रीज़ हुआ है पिछले एक महीने में, ये पूरी यूटी में सभी डिस्ट्रिक्ट में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज गेन हुई है। तो हमारी कोशिश है, डिफ़िकल्ट एरिया है, हिली एरिया है, तो हमारी कोशिश है जितनी जल्दी हो सके हम इसको वैक्सीनेशन का पूरी सैचुरेशन लेवल तक ले आएँ। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हमारा पूरी कोशिश की जा रही है कि हमारे एरिया में हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, फुल कैपेसिटी में हमारा जीएमसी ऑक्सीजन पे निर्भर हो जाए। उसके लिए 750 एलपीएम का आपको ऑलरेडी पता है कि प्लांट हमारा ऑलरेडी कमीशन हो चुका है। उसके अलावा एक और 750 एलपीएम का हमारा सारा मटेरियल आ चुका है और कुछ ही दिन में उसकी कमीशनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ ही देर में हमारे पास 750 के 2 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हमारे पास कमीशन हो जाएंगे। इसके अलावा 2 और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट 1000 एलपीएम के, उनका मटेरियल आना शुरू हो गया हमारे पास। कुल मिला के 4 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट अरेंज हो चुके हैं, गवर्नमेंट ने हमारे लिए डोडा के लिए दिए हैं और ये चारों जब फुल कैपेसिटी पे काम करेंगे तो हमारे डोडा के फुल जो 300 बेडेड कैपेसिटी है वो पूरी की पूरी इसको ओवरलोड को टेक कर लेगी, जो हमारा डोडा का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोड होगा। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट हुई है पिछले दिनों में, तो उसको फॉलो किया जा रहा है और उसको वार फुटिंग पे काम उस पे हो रहा है। इसके अलावा कोविड केयर सेंटर्स हमारे इस्टेब्लिश हो चुके हैं, उनको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। अब वहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्ट, जिसको रैट बोलते हैं, वो भी उन सेंटर्स पे स्टार्ट हो गया है। ट्रेन स्टाफ हो चुका है और आजकल जो फिगर्स आ रही हैं, काफ़ी मात्रा में जो हमारे टेस्ट हैं वो उन पंचायत लेवल सेंटर्स पे हो रहे हैं। टेस्टिंग हमारी काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी है। जो टेस्टिंग कुछ एक महीना पहले 300-400 के करीब होती थी, आज 3 टाइम्स हो चुके हैं। इस समय एवरेज 1200 से 1300 के करीब टेस्टिंग होती है। एंट्री पॉइंट पे टेस्टिंग हो रही है और डिफरेंट कैंप्स लग रहे हैं, वहाँ पे टेस्टिंग हो रही है। टेस्टिंग इंक्रीज़ होने की वजह से ये है कि हमें ट्रैकिंग हो रही है कि केसेस कौन सा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है, हम उसी को टैकल कर रहे हैं। इसके अलावा जो जिन केसेस में ज़्यादा हमारे पास केसेस आए हैं, हमारे वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाते हैं और अब ऐसी पोजीशन में हम आ गए हैं कि कई माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स को हम डी नोटिफाई करने जा रहे हैं, क्योंकि उनमें ऐसी पोजीशन अब आ गई है कि कहीं फर्दर ट्रांसमिशन नहीं है और जो हमारी टेस्टिंग है वो भी उस लेवल पे पहुंच चुकी है जिस लेवल की रिक्वायरमेंट थी। ओवरऑल पोजीशन ठीक है। हिदायत दी गई है इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को, क्योंकि लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस ईज़ हो गई हैं, तो वो एनफोर्स अच्छी तरीके से करें। फाइन्स की पोजीशन इम्प्रूव हुई है हमारी, कुछ एफआईआर्स भी लगी हैं, लेकिन और उनको कहा गया कि सख्ती से आप इसको करें, क्योंकि सारी चीज़ें इकट्ठी होके ही काम हो पाएगा। लोग अवेयर हों, लोग खुद से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। जो खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे हैं उसके लिए एनफोर्समेंट हमें कड़ी करनी पड़ेगी, ताकि हमारी जो पोजीशन सुधर रही है वो उसी रफ्तार से सुधरती जाए और हमारा पूरी तरीके से लोग जो हैं वो नॉर्मल रूटीन में आ जाएं, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को शुरू करें और उनको बढ़ाएं, ताकि जो पहले पोजीशन होती थी 2020 से पहले, वो पोजीशन फिर से जल्दी आ जाए। थैंक यू।